अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लाह की रहम व करम से हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपको और भी खुश रखे, अल्लाह आपको दीन व दुनिया की माल दौलत नवाजे, अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा कामिल अता फरमाए, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों से उन्हें निजात अता फरमाए, जो बे औलाद है उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, हर इंसान के जहन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अमीर किसे बनाता है और गरीब किसे बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा माल और दौलत किसे अता करता है और किन लोगों को अपनी नियामतों से महरूम कर देता है। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दास्तान बयान करने वाले हैं कि जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आज से आप भी ये अमल करना स्टार्ट कर देंगे ताकि आप भी माली तौर पर मजबूत हो सके, आपके पास भी दुनिया की वो सारी माल दौलत हो, वो सारी सुकूनियत हो जो आप चाहते हैं। तो इस अमल को ज़रूर करें और वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा का वाक़या है, ये तो आप सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीबी, बहुत प्यारे अज़ीज़ अल्लाह के नबी गुज़रे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अजीम व शान व शौकत और अपनी नबूवत अता फ़रमाई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो नबूवत अता फ़रमाई कि जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपसे कलाम किया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब भी अता फ़रमाया है। कलीमुल्लाह का मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला। और उस ज़माने में हर इंसान को ये मालूम हुआ करता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से कलाम किया करते हैं। तो जब भी आप कुहे तूर पर जाते और खुदा न खास्ता आपको रास्ते में कोई मिल जाता तो वो अगर आपसे अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुछ पैगाम भेजता कि अल्लाह से हमारे ये पैगाम कह देना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसका पैगाम भी कह दिया करते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुहे तूर की पहाड़ी पर जा रहे होते हैं, अल्लाह से कलाम करना होता है, आप जा रहे होते हैं। रास्ते में एक बड़ा मालदार इंसान आपको मिल जाता है, बहुत ही अमीर होता है, उसके पास दुनिया की हर माल दौलत होती है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, हर चीज़ की, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी ना थी उसके पास। अब वो आपसे मिलता है, सलाम अर्ज़ करता है, बाद सलाम के आपसे इरशाद फरमाता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से मिलने जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ, गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। उसने फरमाया कि ठीक है, तो अल्लाह से मेरा एक पैगाम कह देना, अल्लाह तबारक व तआला से कह देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत अता किया है, बहुत माल दौलत दी है, अब मेरे माल दौलत में थोड़ी कमी कर दे ताकि मैं उसे संभाल पाऊँ। मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी माल दौलत दे दिया है, इतना माल दौलत दिया है, इतनी नियामतों से नवाजा है कि अब मुझसे संभाला नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे इन नियामतों को कम कर दे ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में सिर्फ मशगूल रहूँ, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहूँ, अल्लाह की इबादत में ही खोया रहूँ, मेरी माल दौलत में थोड़ी कमी कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ठीक है, मैं तेरा ये पैगाम अल्लाह की बारगाह में ज़रूर रखूँगा। अब आगे चलते हैं तो एक गरीब भिखारी इंसान भी आपको मिलता है। वो कहने लगता है,
ए मूसा, मैंने सुना है कि तुम अल्लाह से कलाम करते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ। कहा मेरा भी एक पैगाम कह देना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या है तुम्हारा पैगाम, बोलो, तुम्हारा भी पैगाम कह दूँगा, पहुँचा दूँगा अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा भी पैगाम। बताइए तो सही क्या पैगाम है। उस भिखारी ने कहा, अल्लाह से कह देना कि मुझे भी थोड़ा नेमतों से नवाज दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ठीक है मैं कह दूँगा, ये तुम्हारा पैगाम मैं अल्लाह की बारगाह में पहुँचा दूँगा। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की पहाड़ी पर पहुँचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से कुछ देर गुफ्तगू करते हैं, फिर कहते हैं, या अल्लाह, आज आपके 2 बंदे मुझे रास्ते में मिल गए और आपके लिए पैगाम भेजा है। चूँकि अल्लाह को हर एक बात की खबर होती है, लेकिन फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगाम सुना देते हैं। कहते हैं, एक अमीर शख्स ने मुझसे कहा है कि अल्लाह से कह देना मेरी माल दौलत में कमी कर दे, मेरी नियामतों में कमी कर दे, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। अल्लाह से कह देना कि थोड़ी कमी कर दे, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब थोड़ा कम कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, उससे जाके कह देना कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नियामतों को नवाजना बंद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। ये शुक्र अदा करने से कितनी फजीलतें हैं। शुक्र अदा करने से अल्लाह नियामतों को बढ़ाता रहता है, नियामतों को नवाजता रहता है, और शुक्र अदा ना करो तो नियामतों को कम कर दिया करता है। अब अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह, एक भिखारी बंदा भी था, उसने भी पैगाम भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हाँ बताओ उसका क्या पैगाम था। क्योंकि अल्लाह को तो हर एक चीज़ की खबर है, लेकिन फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से सुनना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस भिखारी बंदे ने कहा है, अल्लाह से कह देना कि मुझे भी नवाज दे, मैं बहुत गरीब हूँ। अल्लाह से कह देना थोड़ी माल दौलत मुझे भी नवाज दे। अल्लाह ने फरमाया, उससे कह देना कि जा अभी से मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं नवाजना शुरू कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने के बाद वापस आ रहे होते कि वही अमीरी शख्स, वही भिखारी शख्स मिलते हैं रास्ते में। भिखारी ने पूछा, आपने मेरा पैगाम पहुँचाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाँ मैंने तुम्हारा पैगाम कह दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उससे कह देना मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। भिखारी कहने लगा, किस बात का शुक्र अदा करूं? इस फटी हुई शर्ट का, इन फटे हुए कपड़ों का, या अपनी गरीबी का? किस चीज़ का मैं शुक्र अदा करूं? अल्लाह ने मुझे क्या नवाजा है? अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है जो मैं किस बात का शुक्र अदा करूं? ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चलते हैं। अमीर शख्स से मिलता है, अमीर इंसान से कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया है कि उससे कह देना मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं अपनी नियामतों को नवाजना बंद कर दूंगा, मैं तेरी माल दौलत में कमी करना शुरू कर दूंगा। उस अमीर शख्स ने कहा, या अल्लाह, मैं कैसे शुक्र अदा करना बंद कर दूँ? उस खुदाए बंदे ताला का कैसे शुक्र अदा करना बंद कर दूँ जिसने मुझे इतना नवाजा, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कैसे शुक्र अदा करना बंद कर दूँ? अल्लाहु अकबर। इतना प्यारा जवाब। इस वाक़े से एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार माल दौलत किसी नवाजता है, किसी अमीर बनाता है और किसी गरीब बनाता है। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही दिलचस्प वाक़े के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।